नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अगर आप एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर चिंतित हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कैसा होगा, कब होगा, किसे देना है और इसमें कम से कम कितने परसेंट मार्क्स आएँ, जिससे हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकें, तो आप लोगों के लिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। आपके प्रश्नों को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं। एग्ज़िट एग्ज़ाम कौन कराएगा? एग्ज़िट एग्ज़ाम किसे देना होगा? एग्ज़िट एग्ज़ाम में कितने पेपर होंगे? एग्ज़िट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? एग्ज़िट एग्ज़ाम कितनी बार दिया जा सकता है और एग्ज़िट एग्ज़ाम में भाषा क्या होगी? एग्ज़िट एग्ज़ाम में पेपर में समय कितना दिया जाएगा? एग्ज़िट एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? एग्ज़िट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा? एग्ज़िट एग्ज़ाम में प्रश्न कितने होंगे? एग्ज़िट एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न कैसा होगा? एग्ज़िट एग्ज़ाम में पासिंग परसेंटेज क्या होगा? एग्ज़िट एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या है? किस डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है? और अंत में हम इसकी तैयारी किस प्रकार करें? तो आइए एक एक करके आपके सारे प्रश्नों को हम समझते हैं और उनके संभावित उत्तरों को जानते हैं। पहला था एग्ज़िट एग्ज़ाम कौन कराएगा? तो एग्ज़िट एग्ज़ाम NBEMS कराएगा, अर्थात नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जो कि नीट, PG, MBBS इत्यादि एग्ज़ाम कराता है। ये चीज़ मेंशन्ड है PCI के एक सर्कुलर आया था 5 अप्रैल 2024 को, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि एग्ज़िट एग्ज़ाम NBEMS कराएगा। क्वेश्चन 2, एग्ज़िट एग्ज़ाम किसे देना होगा? तो एग्ज़िट एग्ज़ाम उन सभी छात्रों को देना होगा जो 2022-23 सत्र में एडमिशन लिए थे या जो इसके बाद के सत्रों में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप इसके पहले के सत्रों में एडमिशन लिए हैं परंतु बैक पेपर के कारण आपका डी फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2021-22 या इससे पहले एडमिशन लेने वालों को यह परीक्षा नहीं देनी होगी। यह PCI के 22 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन था एग्ज़िट एग्ज़ाम में कितने पेपर होंगे? तो एग्ज़िट एग्ज़ाम कराने वाली संस्था NBEMS की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन हमारी तैयारी कैसे हो, किस हिसाब से हम तैयारी करें, इसके लिए PCI की 14/9/2022 की एक नोटिफिकेशन है, जिससे कि हम इसके परीक्षा पैटर्न को समझ सकते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए 3 पेपर होंगे और सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों पेपरों में होंगे, परंतु 14 नवंबर 2022 की नोटिस में यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम में सिर्फ एक पेपर ही होगा या एक पेपर ही कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़िट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? जैसे कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है कि एक गलत क्वेश्चन हुआ तो आपका 1/3 या 1/4 नंबर काट लिया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़िट एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अतः नेगेटिव मार्किंग की चिंता बिल्कुल ही छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्ज़िट एग्ज़ाम कितनी बार दिया जा सकता है? तो आप जब तक इसे क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप लगातार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई भी अटेम्प्ट पर लिमिट नहीं है। आपको ये क्लियर ही करना होगा, तभी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे। नेक्स्ट होता है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम की भाषा क्या होगी? तो अभी तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार एग्ज़िट एग्ज़ाम की भाषा अंग्रेजी होगी, अतः आपको अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 22 दिसंबर 2023 का नोटिस था या PCI के सर्कुलर 5 अप्रैल 2024 का था, उसमें मेंशन्ड है कि जो लैंग्वेज होगी एग्ज़िट एग्ज़ाम की वह इंग्लिश होगी। नेक्स्ट है एग्ज़िट एग्ज़ाम में पेपर में कितना समय दिया जाएगा? तो PCI की नोटिफिकेशन जो 14/9/2022 को निकाली थी PCI ने, उसमें एग्ज़िट एग्ज़ाम के पेपर को करने के लिए 3.5 घंटा या 3 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़िट एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो अभी तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार एग्ज़िट एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि एग्ज़िट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा? तो एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए डी फॉर्म प्रथम वर्ष के 3 सब्जेक्ट हो और फाइनल ईयर के 5 सब्जेक्ट सिलेबस में रखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी
रखे गए हैं, जिनसे कि क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर फाइनल ईयर के फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो इन सारे सब्जेक्टों को मिलाकर टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिनसे कि एग्जिट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, एग्जिट एग्ज़ाम में प्रश्न कितने होंगे? तो अभी तक प्राप्त जानकारियों के आधार पर एग्जिट एग्ज़ाम में 100 प्रश्न होंगे। अगला क्वेश्चन है, एग्जिट एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा? तो एग्जिट एग्ज़ाम बहुविकल्पी या ऑप्शनल प्रश्न पत्र होगा, जिसमें डी फॉर्म के 8 विषयों से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जिट एग्ज़ाम का पासिंग परसेंटेज क्या होगा? तो एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 50% अंक लाने ही होंगे। 50% से कम अंक लाने पर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। इसे क्लियर करने के लिए 50% अंक आपको लाने होंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जिट एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या है? तो 5 अप्रैल 2024 को पीसीआई ने एक सर्कुलर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था, जिसमें एग्जिट एग्ज़ाम की डेट 5 अक्टूबर 2024 और 6 अक्टूबर 2024 मेंशन की थी। लेकिन यहाँ पर टेंटेटिव शब्द भी जोड़ा गया है, अर्थात ये संभावित तिथियाँ हैं, इनमें फेरबदल भी हो सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? तो मित्रों, किसी भी परीक्षा की तैयारी नियमित अभ्यास के बिना सार्थक रूप नहीं ले सकती है। अर्थात सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को संतुलित करते हुए प्रत्येक विषय को प्रतिदिन अपनी क्षमता के अनुसार समय देने का प्रयास करें। यहाँ पर यह ध्यान में रखकर अभ्यास करने की आवश्यकता है कि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अपने साथियों से कम 6 महीने पीछे ले जाएंगे, क्योंकि अगला एग्जिट एग्ज़ाम 6 महीने बाद कंडक्ट कराया जाएगा। अतः सभी विषयों को पर्याप्त समय दें और एक कुशल फार्मासिस्ट के रूप में अपना एवं अपने परिवार का नाम रोशन करें। तैयारी को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम प्रयास करेंगे उसका उचित समाधान हो। आप सभी को एक सफल फार्मासिस्ट बनने की मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।